लेक्चर 4 के डाउट्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम. Let's take a look. We have two resistances x and y connected in turn in parallel or in series, in which case the resistance will be less than either of the individual resistances. So I did. Why do I feel I solved this question? I did not. Okay, yes, मतलब it's kind of like 3. That's why मतलब I was thinking करा रखा है, but yeah, करा देता हूँ मैं. देखो, टू रेजिस्टेंसेस ही है यहाँ पे. मैं तुम्हें करा रहा हूँ केसेस फॉर एन रेजिस्टेंस. दो रेजिस्टेंस तो कर ही लोगे. सोचो एन रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होता है. तो लेट्स से वी हैव एन रेजिस्टेंस होगा. सो व्हेन यू कनेक्ट इन पैरेलल, या टू से ही कर लो, टू से भी समझ आ जाएगा तुम्हें. टू से ही कर लो पहले. लेट्स कॉल दिस R1 एंड R2. ठीक है. Let's call all of these resistances equal. R1 equal to R2 equal to X. मतलब अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे तो. बट यूल हैव टू मतलब आई मीन इफेक्टिवली फर्क क्या पड़ता है अगर इक्वल लूं या अलग लूं. डजंट रियली मैटर बिकॉज हमें ये देखना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, ये देखना है. द थिंग इज उसमें इनइक्वालिटी बहुत सारी आएगी, तुम समझ नहीं पाओगे इतनी जल्दी. मतलब मैं तो नॉर्मल से करा दूंगा, इस पे एक के R1 ले लो, एक के R2 ले लो, देन आई विल से R1 ग्रेटर देन R2 एंड देन स्पेशल कंडीशंस एंड स्टफ. बट अगेन इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू राइट डाउन. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट. क्या हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कि अच्छा वैल्यू अज्यूम करने कह रहा हूँ, तो वो तो और ज्यादा स्पेशल केस हो गया. वो तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस हो गया ना. फिर तो वो मतलब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करते तो. हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ. और दोनों को एक्स लूंगा मैं. आई एम नॉट टेकिंग इट टू बी अ रियल वैल्यू इवन. आई एम नॉट इवन टेकिंग टू बी अ रियल वैल्यू. मैं बस एक्स ले रहा हूँ. नाउ अगर ये दोनों एक्स है, नाउ अगर वो रजिस्टर्स इन सीरीज हुए तो फिर वो क्या होंगे, और पैरेलल हुए तो क्या हुआ. केस 1 केस 2 अगेन लाइक द वंस वी डिड बिफोर. ओ एक्सक्यूज मी, अरे इसको आना चाहिए, आनी. यस. So let's say this point is A, this point is B. ठीक है. So and this point is P, this point is Q, and इसमें R1 R2 यहाँ पे है. तुम zigzag लाइन बना लेना, मैं बस गोले बना रहा हूँ. R1 R2. Now effective resistance, total effective resistance. Sorry, resistance. So now total effective resistance in AB, which is the case of parallel, will be 1 upon RT is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, resistors in parallel. So this means 1 upon RT is equals to 1 upon X plus 1 upon X, which gives 2 upon X. So RT is equals to X by 2. Okay. Now total effective resistance in total effective resistance. क्या नहीं, मैं अभी दो के लिए कर रहा हूँ, दो ही तो बनाया मैंने. क्योंकि एन के लिए कर रहे हैं तो तुम्हें और भी केसेस दिखाने पड़ते हैं, वो मैं तुम्हें मतलब अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि मतलब मैं सिर्फ सीरीज पैरेलल नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे भी दिखाऊंगा इसमें सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन है. एंड देन मैं ये शो करूंगा कि हमेशा उसके बीच में रहेंगी उसकी वैल्यूज. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि भाई तभी तो जनरल केस बोला मैंने. तो आई डोंट थिंक जनरल केस तुम्हारी क्लास में ना इम्पोर्टेंट है. टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू सीरीज में है. तो यू हैव आर टी इज इक्वल्स टू, और या ना नाम दे दो उसका, आर आर पी बुला लो इसे और आर एस बुला लेना उसे. जस्ट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन इन नेम्स. So let's call this RP and we'll call this RS. So सीरीज और पैरेलल का ध्यान रहेगा.
Rs is equals to R1 plus R2. So resistors in series. So this means what do you say? Your Rs is equals to X plus X 2X. Now since X will always be greater than, since X will always be greater than equal to 0, as resistance can never be, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकती. रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब समझते हो? जितना करंट है उससे ज्यादा लॉस. हाँ, मतलब जितना करंट, मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. इट्स जस्ट, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स लाइक मैंने 1 लीटर पानी भेजा पाइप से एक से दूसरी तरफ और 2 लीटर पहुंच गया दूसरी तरफ. कहाँ से आया? तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. सो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. Okay, so if it cannot be negative, this means that x by 2 will be obviously smaller than or equal to, bolo, 2x. 2x, which implies the resistance in parallel will be smaller than or equal to the resistance in series, equal to only being the case जब दोनों 0, only if both are 0. मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ही 0 है तो कैसे भी कनेक्ट कर लो, 100% एफिशिएंट कंडक्टर है. 100% एफिशिएंट कि मतलब पूरा का पूरा करंट फ्लो करने देता है. तो उसको सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ही बात. तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होता जो 100% एफिशिएंट होता तो शायद हमें पैरेलल सीरीज की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती. बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हाट इज आरपी? अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सो इफ यू थिंक अबाउट इट, if sorry, अगर rp 0 है, let's say r is equals to 0, करंट क्या होता है? v equal to ir. so I क्या आ जाएगा? v upon r. so I is equals to v upon 0. technically this will tend to, this will blow to infinity. so you cannot have infinite current, obviously. You cannot have you cannot have zero resistance. Infinite current is just not possible. ठीक है, ये लिख लो. अगर बाइक की इस क्वेश्चन में x and y दिया है. ऐसे कर लो. देखो, अगर रेजिस्टेंस लिया जाए तो x और y डिफरेंट, तो फिर ये कर लोगे. x है, ये y है, ठीक है. ये क्या हो जाएगा? अब क्या, इसको ध्यान से देखना. अब मैं 1/rp विल बी 1/x प्लस 1/y, which means rp is equals to xy upon x plus y, है ना? Which mean, and rs will come out to be, rs is equals to x plus y. Okay, now the thing is कि if you have this rs is equals to x plus y, यहाँ replace कर दो. rp is equals to xy divided by rs. ठीक है. So you have rp into rs is equals to x by y. और better मतलब इससे better ये करो. I have a better way of solving this. Let's just do one thing कि this is some number x by y and I want to represent this also in terms of x and y. Now the problem is, how do you get from xy to x plus y? बोलो. Upon x upon y plus y. मतलब upon y multiplied again plus y. Then plus y and t plus y को बनना है. y हटा के, अबे तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई थोड़ी कर देगा कुछ भी. अच्छा तू, हाँ हाँ चल. दोनों साइड अगर मैं 1/x करता हूँ, ये कह रहा है तू? तो फिर ठीक है, ये तो कट गया. हाँ मतलब, बट फायदा नहीं होगा ना, उधर आ जाएगा, फिर उधर दिक्कत करेगा. हाउ डू यू कन्वर्ट एक्स वाई टू एक्स प्लस वाई? इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट यार. मतलब इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल पूछ लिया मैंने. माइनस dy
Yeah. Are you, I mean, not minus b by, but you're thinking on the same good grounds कि मतलब you can use polynomials. Think about it. सोचो मतलब take 2 minutes, just think about it. I think you can figure out. Okay, so RP into RS is equals to XY आ गए, और we know that RS is equals to X plus Y. Now X plus Y whole cube, again if you want to think about the whole cube identity, then you can think of it as, मतलब देखो एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ यहाँ पे, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है ना, so what I'm trying to say is RP into RS क्या है? I just want a comparison between these two. How do I compare between these two? हम we know that X plus Y, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ x plus y लेता हूँ मैं नंबर, इन दोनों को कंपेयर ही तो करना है मुझे. ऑल आई वांट इज टू कंपेयर दीज टू, सो लेट्स जस्ट कंपेयर दीज टू वैल्यूज फर्स्ट, जिन्हें मुझे कंपेयर करना चाहता हूँ मैं आरपीआर. हाउ डू आई कंपेयर? मैं साइन लगाना चाहता हूँ बिटवीन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई. क्वेश्चन इज द कंपैरिजन बिटवीन देम. नाउ यू कैन हैव अ, मतलब यू डोंट हैव टू गो द, जैसे कहते हैं ना मैथमेटिकल वे की भी जगह, आई वुड जस्ट से कि ऐसे करके सोचो, ऐसे सोचो. वी नो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ ओके, दिस implies that x is greater than or equal to 1 upon x. In fact, x is greater than 1 upon x mostly, right? मैं जीरो वाला केस ही हटाता हूँ ना. हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर x ग्रेटर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन आई नो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 upon x and y is greater than equal to 1 upon y. And if I add these two equations, x plus y is greater than equal to 1 upon x plus 1 upon y, which means RS is greater than equal to RP. नहीं, वो 1 upon RP है. क्या? 1 upon RP है. अच्छा 1 upon RP है. हाँ तो ठीक है, तो RS is greater than equal to, but the product will still not be, I want to make it the way is 1 upon x plus y. 1 upon RP नहीं चाहिए मुझे, RP चाहिए. RP बड़ा होगा. नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट 1 से बड़ा. प्रोडक्ट बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि एक भी बड़ा होगा. 1 अपॉन RP. अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन. 1 बाय RS भी तो हो जाएगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल उससे ज्यादा बड़ा होगा ना. मतलब इट डजंट वर्क बोथ वेज ऑब्वियसली, बट क्या कर सकते हैं अगेन इनइक्वालिटी में, आई वांट क्या चाहिए मुझे, 1 अपॉन एक्स वाई चाहिए ना, x plus y. Hmm. How do I prove this for different values? यार एक और अजीब चीज करने का मन है, बट फिर would be cheating almost. मतलब y को भी something in terms of x लिख लूं. अगर F दोनों साइड प्लस माइनस कर लो, ये माइनस x upon x plus y into y upon x plus y. सोचता हूँ मैं इसके यार, आई कैन नॉट फिगर आउट द एग्जैक्ट इनइक्वालिटी. जब तक आप कोई और क्वेश्चन लिखोगे ना, तब तक मैं सोचूंगा.
अभी के लिए नेक्स्ट करते हैं, फायदा नहीं है, सोच लिया मैंने, सब सोच लिया, गॉट टू बी अनदर वे, पूछता हूँ। एनीवेज नेक्स्ट ले लेते हैं तब तक। इन द मीन टाइम आपको ये क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तब मैं कर दूंगी। A wire of resistance R is cut into two equal pieces. Two parts are joined in parallel. What is the resistance of the combination? ये क्वेश्चन सर्कल वाले की तरह है, सर्कल वाले की तरह है क्वेश्चन। बट स्टेटमेंट लिखनी सीख लो इसकी। पहले तो ये बताएंगे ना कि रेजिस्टेंस की वाली R by 12 फिर हम फिगर बनाएंगे, मतलब नहीं नहीं पहले सॉल्व कर। हाँ मतलब रेजिस्टेंस R दे रखा है ना, तो मैं तो डायग्रामेटिकली कर देता हूँ ना, वो भी सही रहता है। जैसे ए बी है, ओरिजिनल वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी दे रखा है हमें कितना, R, ठीक है। तो अगर मैं से बीच में से कट कर दूं सी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सी is equals to R by 2 and resistance of CB is also equal to R by 2। हाँ, और इसमें रीजन भी दोगे तुम, that R is equals to रो, सब कुछ न्यूमेरिकली दो, रो L by A। So if L becomes L2 becomes half of L, then R2 becomes P L2 by A, which is equals to P L by 2A, which is 1 by 2 R1। ठीक है, आई जस्ट रीजन दिस आउट, और प्योरली मैथमेटिकली कि अगर ये हाफ होता है तो ये भी हाफ हो जाता है। नाउ दैट यू हैव दिस, एंड नाउ लेट्स कॉल आर ए सी इज इक्वल्स टू R1, let's call our CB equal to R2, and now let's make the diagram in parallel। parallel में लगाया ना इसके बाद इन्हें, so let's just use them in parallel, and once we have them in parallel, give me, yeah, so once we have them in parallel, this is R1, this is R2, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। Now RT, this becomes 1 upon RT is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। हाँ लेकिन क्यों इतना लंबा लिखना, मैं भूल जाता हूँ 1 upon RT लिखना, तो RT के बाद क्या होता है, resistors in parallel, this means 1 upon RT is equals to 1 upon R by 2, तो 2 पर चला गया, प्लस this becomes 4 by R, so 1 by RT is equals to 4 by R, which means RT is equals to R by 4। ठीक है, hence the total resistance of the combination is R by 4। ठीक है, ऐसे लिखना। अगेन कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है ना, पर मैथमेटिकली इट्स एनफ। 1/4 ही तो आई, नहीं नहीं 1/4 ऑफ द ओरिजिनल आर। Now, yeah, if you have to compare RP and RS here, let's just do this thing. RS minus RP निकालते हैं। RS minus IP क्या आएगा, x plus y। This is we are again doing the last question, तो complete नहीं हुआ था। तो x plus y minus xy divided by x plus y। So this is turning out to be x plus y whole square minus xy divided by x plus y, which is equals to x square plus y square plus 2xy minus xy divided by x plus y, this is equals to x square plus y square हो गया, plus xy divided by x plus y। Since x greater than equal to 0 comma y greater than equal to 0, this implies x square plus y square plus xy divided by x plus y, and I'm just removing the 0 case because पता नहीं क्या होगा, 0 by 0 आ जाएगा, तो आई डोंट, हाँ इंडिटर्मिनेट, आई डोंट वांट दिस। सो अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं, दिस इंप्लाइज ये भी 0 से बड़ा होगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स है,
कहीं नेगेटिव कुछ माइनस हुआ ही नहीं है, विच मीन्स आरपी आर एस माइनस आरपी विल बी ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज आर एस इज ग्रेटर देन आरपी। ऐसे कर लो, ये उल्टा कर सकते हैं, आरपी माइनस नेगेटिव आ जाएगा, हाँ, बट बेटर ऐसे लिख लो। कोडिंग वाले बच्चे बस देख के समझ ले, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आई टोटली बिलीव इन यू। ठीक है, अब देख के समझ लो, मैं दोबारा नहीं लिखा है। Okay, so three resistors are connected as shown in the diagram. So we have been given resistor through resistor of 5 ohm current 1 ampere का flow कर रहा है. Technically this whole circuit will be in, मतलब इसके अलावा यहाँ पे देखो सीरीज में ये पूरे दो सिस्टम्स, तो 1 ampere can be taken as, वैसे तो तुम बुला सकते हो इसे, this let's call this R1, let's call this R2 and this R3. So this your I1 becomes 1 ampere, but we know that I1 will be equal to I because total current, because क्या है सीरीज में है, या तो पहले आरबीसी निकाल लो, क्या आरबीसी निकाली तो पहले हाँ टोटल करंट आज देखते हैं ना, जरूरत है तो व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स, तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उससे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है तो टोटल रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है? नहीं, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगी। तो जब तू कह रहा जरूरत ही नहीं है तो क्यों निकालेंगे? तो वो कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नहीं, इधर करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर सिर्फ तो करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स R2 R3 के थ्रू करंट कितना जा रहा है निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है, तो समझा रहा हूँ ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। हाँ, तो यहाँ पे तो टोटल करंट दे रखा है ना, यहाँ पे तो मुझे क्या दे रखा है, टोटल करंट दे रखा है 5 एम्पेयर। हाउ डू आई डिस्ट्रीब्यूट 5 एम्पेयर इनटू द टू? यहाँ पे इक्वल थोड़ी होता है करंट, उसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, कैन नॉट डू इट डायरेक्टली। सो पहले आर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर टी निकालने के लिए पहले तो आर, पहले क्या निकाले, आरबीसी निकालते हैं, रेड ब्लड सेल। आरबीसी 1 अपॉन आरबीसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 रजिस्टर्स इन, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, इन पैरेलल। दुखे मत हो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, ऐसे भूल नहीं जाते हम, तुम भी हमारे बच्चे ही हो। 1 अपॉन RBC इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15। मौत है बेटा, मौत तेरी मौत है। एनीवेज, तो एलसीएम क्या आया, 30 और 3+2 1 अपॉन RBC, तो ये आ गया 5/30 1/6 which makes RBC 6 ohms. Now RT is equals to R1 plus RBC resistors in, पूरा लिखना होता है ऐसे इन सीरीज। मार्क्स काटूंगा इसके, तुम्हारा पेपर चेक होके आएगा, उसके बाद ढूंढूंगा कहाँ कहाँ तुमने नहीं लिखा है, हर के लिए एक एक मार्क्स काटूंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने 4 जगह नहीं लिखा है, -4 कर दूंगा। ठीक है, anyways, so this is 5 plus 6 which is equals to 11 ohms. अच्छा, now we know that I तो आ चुका है equal to 1 ampere। ठीक है, we know that V is equals to IR which implies V equal to 1 into 11 which is equals to 11 volts। ओके, नाउ सबसे पहले ये 11 वोल्ट्स आ गया, अब ये 11 वोल्ट्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो आरबीसी, ठीक है, वीबीसी इज इक्वल्स टू क्या, हाँ, वीबीसी इक्वल टू आईबीसी इंटू आरबीसी। ठीक है, तो वीबीसी कितना आया, यहाँ ध्यान दो बेटा, पहले ध्यान नहीं देते फिर तुम बाद में डाउट आते हैं। तो वीबीसी कितना आएगा, पता ही नहीं है मुझे। आईबीसी कितना है, करंट कितना है, आई इज इक्वल्स टू आईबीसी, सीरीज में है, सो दिस इज 1 इंटू आरबीसी कितना है निकाल चुके हैं 6, तो वीबीसी आ गया 6 6 वॉट वोल्ट्स। नाउ वी नो दैट वीबीसी इज इक्वल्स टू वी
टू इज इक्वल्स टू V3, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, तो V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। V2 कितना है 6, इज इक्वल्स टू I2 कितना है, नहीं पता, वही तो निकालना है सर। और R2 कितना है, बोलो, 10। तो R2 कितना, I2 कितना आ गया, 6/10, विच इज 3/5, ठीक है, एम्पेयर, 0.6 एम्पेयर। और सिमिलरली V3 इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3, विच मीन्स, अगेन, ओ बाय द वे, क्या मिस कर रहा हूं मैं, बार बार मैं ओम्स लॉ मिस कर रहा हूँ, एक नंबर काटूंगा हर बार। सर आप बोलिए तो एक्स्ट्रा स्टेप, क्या एक्स्ट्रा स्टेप नहीं कर रहे। मतलब, हाँ। जैसे मतलब, सर मैंने क्या किया, मैंने पहले जो RBC है वो निकाल दिया, 6 आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको A दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A विल बी इक्वल टू I into R। और आई तो दे ही रखा है, 6 आ गया, हाँ 6 आ गया। फिर जैसे ही हमें 6 तो मैंने भी तो वही करा है, देख। आपने पहले वो कर 11 वोल्ट 11 ओम निकालने की कोशिश की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तीनों पार्ट हो गए साथ में, तुम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हो, मैं तीनों पार्ट साथ में कर चुका हूँ, ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए डजंट मीन कि मैं सीक्वेंस में करूंगा, मेरे को तीनों पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मैंने तीनों कर दिए। क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए फिर तो अलग से करोगे, थर्ड पार्ट के लिए फिर तुम मतलब डिस्टेंस तुमने ओरिजिनली निकाला नहीं तो तुम दोबारा करोगे। तो मैंने इफेक्टिवली पूरा क्वेश्चन एक साथ कर दिया है। मैं द वे आई डू इट इज जस्ट कि मतलब मुझे नहीं जानना कि तुम क्या पूछना चाहते हो, मुझे कंप्लीट कर रहे हो क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू होगा तो यस योर मेथड वर्क्स बेटर, बट सिंस सब्जेक्टिव सो आई एम राइटिंग एवरीथिंग। और अगर एमसीक्यू हुआ तो देख के पता चलता है आंसर, जरूरत ही नहीं होती इतनी। तो ये आ गया V3 is 6 is equals to I3 into R3 is 15, तो I3 becomes 6/15 which is 3 2/5। तो 3/5 and 2/5 एम्पेयर आ गए, I1 and I2। तो करंट थ्रू अदर रजिस्टर्स 0.6 amp and 0.4 amps। और अगर एमसीक्यू होता तो तुम्हें दिख रहा है ये रेशियो में किसमें डिवाइड हो रहा है, 2:3, है ना। नहीं रेशो भी क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में रेशो नहीं यूज करने निकालने के। यार, उसको लिखने का तरीका बहुत अलग हो जाएगा, यू कैन, बट उसको उसमें मतलब द थिंग इज लेंथ ऑफ क्वेश्चन वुड नॉट रिड्यूस बिकॉज तू रेशियो निकालेगा जब, और फिर तुझे स्टेटमेंट लिखेगा कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन द रेशियो ऑफ द, तो मतलब वो कहानी इतनी पड़ जाती है। फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है कि देखो ये 2:3 में करंट डिवाइड होगा, जितना भी करंट होगा, सीरीज में करंट 1 एम्पेयर चल रहा था, 1 एम्पेयर को 2:3 में डिवाइड कर दो विच बिकम्स 0.4 एंड 0.6। तो एमसीक्यू के लिए बहुत आसान है वो, बट सब्जेक्टिव के लिए कहानी लिखनी पड़ती है। लिख लो, तीनों कर दिया मैंने पार्ट, जहाँ पे तुम्हें आंसर लिखना हो मेंशन। अच्छा बाय द वे, अगर तीनों पार्ट साथ में करते हैं तो आंसर ऐसे लिखते हैं कि, एक सेकंड, हाँ मतलब जस्ट ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, या तो एंड में लाइन लिख दो, या फिर ये फर्स्ट पार्ट है और ये भी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। तो ए बी का तो नहीं निकाला हमने, ए सी का निकाला हुआ है हमने, है ना। तो ए बी निकाल लो, वी ए बी इज इक्वल्स टू आई ए बी इंटू आर ए बी। Technically, this VAB is V1 is equals to I1 into R1. I1 is 1, R1 is 5, तो V1 आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट यहाँ कर दिया हम, देख लो। Explain with the help of a circuit diagram how will you find the resistance of a combination of 3 resistors joined in parallel. Okay. In the circuit diagram shown below, the cell and the ammeter both have negligible resistance. Okay. The resistors are identical. When the K is open, ammeter reads 0.6. What will be the ammeter reading when the switch is closed? 0.9। Oh, relax. सबसे पहले तो 3 रजिस्टर्स है, कुछ वैल्यू दे रखी है तीनों की, नहीं इक्वल दे रखी है क्या वो तीनों, नहीं दे रखी है। तो ये आ जाएगी 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा नाउ
सर इक्वल नहीं है ना, दिया कहाँ है? इक्वल है और अच्छा रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, हाँ ठीक है। तो दिस बिकम्स योर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू X ले लो। तो यू हैव 1/3 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, तो 1/r आ गया 3/x, विच मीन्स R आ गया x/3, रेजिस्टेंस x/3 है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से देखो, तो पहले हम दो का निकालेंगे, यानी दो में रेजिस्टेंस है। हाँ के ओपन होगा तो क्या होगा, तो अगर के ओपन होगा, इफ switch is open, switch is open, then total resistance कितना है, your 1/r is equals to 1/r1 plus 1/r2। गया ही नहीं थर्ड से सर्किट, मतलब सर थर्ड ओपन था, तीसरे में जा ही नहीं रहा, करंट ही नहीं जा रहा, तो ये आ गया रेजिस्टर्स इन पैरेलल, so which means 1/r is equals to 1/x plus 1/x 2/x, which means R आ गया, R in case 1, so let's call it RA, 1/RA, तो RA आ गया x/2, और इसको बुलाता हूं मैं RB, so RA ये दे रखा है। Now if you think about it, what will stay constant? What will really stay constant? What potential difference will stay constant? Let's just say कि V is constant, ठीक है क्या? हाँ मतलब वही नहीं, मतलब नो नो नो, मैं दूसरी चीज बोल रहा था, अभी मैं कह रहा था कि जो सोर्स है उसका क्या कांस्टेंट है, मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब यस, नाउ इफ V इज कांस्टेंट, VA इज इक्वल्स टू VB, इंपॉर्टेंट है लिखना कि तुम बता रहे हो ये कांस्टेंट है। अगर VA VB कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा क्या है कि करंट रीडिंग में क्या चेंज होगा, अगर वो बोल रहे करंट रीडिंग चेंज हुई है और हमें पता है रेजिस्टेंस चेंज हुई है, तो कांस्टेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ ही बदल रहा है, फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। सो अगर VA इक्वल टू VB है, तो पहले पहले हम VA निकालते हैं, VA इज इक्वल टू IA इंटू RA। कोई नहीं, VA ऐसे ही मन कर रहा है, VA इज इक्वल्स टू, हाँ मतलब कर लो, VA इक्वल टू RA और VB इक्वल टू IB इंटू RB, ये भी ओम्स लॉ। आप दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, IA इंटू RA इज इक्वल्स टू IB इंटू RB, वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। IA कितना है 0.6, RA कितना है, तो दिस इज 6/10 x/2, और ये क्या आ जाएगा x/3, सो वी गेट व्हाट 2 3, so ये आ गया 9/10, IB आ गया गुड 0.9 एम्पियर, समझे? तो मतलब इफ ओपन देन करंट विल नॉट फ्लो जस्ट थ्रू थर्ड रजिस्टर, एंड देन दैट इज द रीजन कि ये हुआ, क्योंकि स्विच ओपन है ना वो वाला, ये वाला ऑन ही नहीं हुआ, तो करंट जूम जूम हो गया, जूम जूम हो गया। वेट्स क्या होता है अभी, ये भी तो पढ़ना, फिर कहाँ गया, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है एमीटर उसकी, तार में कुछ है ही नहीं, तार मतलब इनफाइनाइट, वो क्या बोलते हैं जीरो रेजिस्टेंस का है, करंट जूम जूम करके जाता है उसके, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता उससे। इट इज लाइक कि मतलब इट इज सेम एज यही पे बिल्कुल रजिस्टर कनेक्टेड है, तार से फर्क ही नहीं पड़ता कोई। Now, in questions like this, where you have to find an effective resistance of 9 and 4 with 3 resistors, one of the first things you test is तीनों को सीरीज में लगा दो, तीनों को पैरेलल में लगा दो. That's the best thing you can test. हाँ मतलब that's the best thing you can test. No, you don't have to. The thing is कि you can. The good thing about such questions is you just have to show the perfect case. You can test yourself. मतलब से कहते हैं ना, मतलब अलग से साइड में रफ बनाया और रफ में टेस्ट करा कि क्या हो रहा है. 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या देता है 3/6 विच इज 1/2, और विच मीन्स R आ जाएगा 2. 2 तो नहीं चाहिए हमें, रिजेक्टेड. और सीरीज में करेंगे तो वी हैव 6 प्लस 6 प्लस 6 विच गिव्स
18, ये भी नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, दो को सीरीज में लगाते हैं। पहले दो को सीरीज में दो को पैरेलल में लगाते हैं। दिस इज 2/6 विच इज 1/3 विच गिव्स 3। एंड बचे हुए एक को पैरेलल में लगा देते हैं, 9 आ गया। तो ये केस यूज करना है, मैं तो ये बनाते हैं डायग्राम। अगर दूसरे को सीरीज में लगाया है, पैरेलल में लगाया है, हाँ हाँ, वही तो बोला। फिर मैं गलत बोल दिया, कोई नहीं, मैं बैठ। दो बार दोनों को सीरीज की तो पैरेलल चार की लेती है, दो ऊपर नहीं नहीं नहीं, तीन ही है ना, तीन ही। नहीं, दो सीरीज में। दो सीरीज में और हाँ, एक पैरेलल में है वो। अच्छा। तो ये डायग्राम है हमारा, इसे R1 बुलाते हैं, 6 ohms। इसे R2 बुलाते हैं, 6 ohms। एंड इसे R3 बुलाते हैं, 6 ohms। सो यू हैव इस पूरे सिस्टम को, ये दोनों के पेयर को, या फिर R12 लिख देता हूँ। 1/R12 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R2। कहानी लिखोगे ब्रैकेट्स में, रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो 1/R12 is equals to 1/6 plus 1/6 equal to 2/6 equal to 1/3, which implies R12 is equals to 3 ohms. Now RT is equals to R12 plus R3 resistors in series, which means 3 ohm plus 6 ohm, which is equals to 9 ohms. मिल गया एक केस। नेक्स्ट के लिए 4 चाहिए, तो दो सीरीज में लगाते हैं। तो अगर दो सीरीज में लगाएंगे, क्या 14 है, 4 है, 4 कैसे आ जाएगा? सिक्स और नीचे सिक्स मतलब 12। अच्छा, ओके ओके। स्मार्ट स्मार्ट। तो डाउट किसका है फिर, जब सब तुम बता ही रहे हो? मेरे को समझ ही नहीं आता, तुम डाउट कैसे पूछते हो जब वैफ भी आंसर दे रहे हैं। हाँ मतलब काफी, मैं तुम्हें एनसीईआरटी कराते इसलिए नहीं हूँ कि मतलब टेक्निकली खुद कर सको तुम, सारे क्वेश्चन हम टाइप कर लेते हैं। R1 6 ohm, R2 6 ohm, and R3 6 ohm. So you have R12 is equals to R1 plus R2, resistors in series. Then 1/RT is equals to, तो मतलब लिख देता हूँ पहले, R12 आ गया, R12 is equals to 6 plus 6, 12 ohm. Then 1/R12 plus 1/R3 is equals to 1/RT. Resistors in parallel. We have 1/12 plus 1/6 equal to 1/RT. This is LCM लेंगे तो you have 1 plus 2 divided by 12 by RT. So you have 1/4 equal to 1/RT. RT आ गया 4 ohm। ठीक।